Hello children, welcome to Dikshant EduTech. I am Jyoti, your Hindi teacher. So today we are going to learn our हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी सब्जेक्ट में आज हम लोग र पदेन की मात्रा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो र पदेन की मात्रा क्या होती है, उसे किस प्रकार से लगाया जाता है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये है हमारा र अक्षर, र है। तो र को जब आधे रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर उसे पदेन की मात्रा कहते हैं। र पदेन की मात्रा। अब र पदेन की मात्रा जो होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे र पदेन की मात्रा। र पदेन की मात्रा का उच्चारण उस वर्ण के बाद आता है जिसके साथ यह लगती है, जिसके साथ यह लगती है। यानी हम लोगों ने विसर्ग की मात्रा सीखी। विसर्ग में क्या होता था, र का उच्चारण जो है वो पहले आता था, लेकिन पदेन की मात्रा में र का उच्चारण जो है उस अक्षर के बाद आएगा जिसमें ये लगती है। तो र पदेन की मात्रा जो होती है वो इस प्रकार से एक लाइन होती है या इस प्रकार से, ठीक है। तो जितने भी हमारे इस तरह के अक्षर हैं जिनमें ये रेखा होती है, उसमें ये वाली जो मात्रा है लगाते हैं। और जितने भी अक्षर जो होते हैं जैसे ट, ड, इसमें कोई रेखा नहीं है तो इन सब के नीचे ये वाली मात्रा के रूप में पदेन की मात्रा लगाई जाती है। तो र पदेन की मात्रा किस प्रकार से अक्षरों में लगाई जाती है, वो जैसे यहाँ पर क है, क, तो क में हमें पदेन की मात्रा लगानी है तो वो यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ज, तो ज में भी यहाँ लगेगा। और अगर ट है तो ट में इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। अब इसका उच्चारण कैसे करना है, जैसे ये शब्द है क्र और ये म। अब यहाँ पर इसका उच्चारण कैसे करना है, तो पहले जिस अक्षर में ये पदेन की मात्रा लगी हुई है तो उस अक्षर को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पदेन की मात्रा को पढ़ेंगे, यानी र को पढ़ेंगे। कैसे, क र म, क्रम, क र म, क्रम। अभी बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं पदेन र की मात्रा वाले शब्द। बहुत सारे शब्द हैं और जो लाल रंग से जो चिन्ह दिए हुए हैं वही है पदेन की मात्रा। अब इसे पढ़ते हैं। स ब र, सब्र, ट र क, ट्रक, भ र म, भ्रम, प र का श, प्रकाश, प र ती क, प्रतीक, प र थ म, प्रथम, प र यो ग, प्रयोग। यहाँ भी पढ़ेंगे क म र, कम्र, ड र म, ड्रम, उ म र, उम्र, ग र थ, ग्रंथ, प र ण म, प्रणाम, पे प रे म,
प्रेम, प्रसाद, प्रसाद, ग्रह, ग्रह, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, द्रव्य, द्रव्य, प्रकार, प्रकार, प्रकट, प्रकट, प्राचीन, प्राचीन, वज्र, वज्र, बरस, ब्रश, ट्राली, ट्राली, नम्र, नम्र, प्रभाव, प्रभाव, प्रमोद, प्रमोद, प्रसार, प्रसार, प्रणाम, प्रणाम। तो किस प्रकार से पढ़ना है? जब जिस भी अक्षर में पदेन की मात्रा लगी हुई है उस अक्षर को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पदेन की मात्रा यानी र पढ़ेंगे। यहाँ भी कुछ 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द हैं जिनमें पदेन की मात्रा लगी हुई है। र पदेन की मात्रा वाले शब्द, इन्हें भी पढ़ेंगे। तो पहला है करम, क्रम, ग्रह, ग्रह, चक्र, चक्र, करम, क्रम, प्राण, प्राण, परण, प्रण, प्रशंसा, प्रशंसा, क्रांति, क्रांति, मुद्रा, मुद्रा, प्रकाश, प्रकाश, प्रकार, प्रकार, सम्राट, सम्राट, अप्रैल, अप्रैल, चंद्रमा, चंद्रमा, प्रकट, प्रकट, प्रयाग, प्रयाग, प्रभाव, प्रभाव, ग्रहण, ग्रहण, प्रयोग, प्रयोग। यहाँ 4 अक्षर वाले हैं। प्रदूषण, प्रदूषण, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, समुद्र, समुद्र, प्रतिदिन, प्रतिदिन, आइसक्रीम, आइसक्रीम, अंग्रेज, अंग्रेज, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रताप, प्रताप और द्रव्य, द्रव्य। तो इस प्रकार से पदेन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। जो भी जिस भी अक्षर में ये लगा है उस अक्षर को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद र का उच्चारण आएगा। यहाँ भी कुछ र पदेन की मात्रा वाले शब्द हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो पहला है ग्रंथ, ग्रंथ, ग्राम, ग्राम, फराक,
फ्राक, प्रेम, प्रेम, पर्ण, प्रण, कर्म, क्रम, ताम्र, ताम्र, टरक, ट्रक। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ट में कोई रेखा नहीं है, इसीलिए इस प्रकार वाली इस तरह से मात्रा दी गई है पदेन की। चक्र, चक्र, डरामा, ड्रामा, हरद, हर्द, श्रम, श्रम, परेत, प्रेत, शूद्र, शूद्र, डरम, ड्रम, सबर, सब्र, मुद्रा, मुद्रा, द्रव्य, द्रव्य, उम्र, उम्र, भरम, भ्रम, परिणाम, प्रणाम, राष्ट्र, राष्ट्र, फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस एक देश का नाम है। चित्र, चित्र, प्राण, प्राण, छात्र, छात्र, आम्र, आम्र, सम्राट, सम्राट, प्रकाश, प्रकाश यानी उजाला, श्रमिक, श्रमिक यानी मजदूर, प्रमाण, प्रमाण, भ्रमण, चंद्रमा, चंद्रमा, प्रयास, प्रयास, प्रसाद, प्रसाद। मंदिर में जाते हैं तो क्या मिलता है? प्रसाद। र पदेन की मात्रा वाले शब्द, इन्हें भी हम पढ़ेंगे। पहला है चक्र, चक्र, वक्र, वक्र, ब्रश, ब्रश, व्रत, व्रत, फकर, फक्र, कर्म, क्रम, उम्र, उम्र, शकर, शक्र, नम्र, नम्र, भरम, भ्रम, पर्ण, प्रण, उगर, उग्र, गरह, ग्रह, सबर, सब्र, कार्य, कार्य, उम्र, उम्र। इस प्रकार से आधे र को हम लोग उच्चारण में लाएंगे और इन शब्दों को पढ़ेंगे। यहाँ भी र पदेन की मात्रा वाले शब्द हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। क्रम, ग्रह, ग्राम, प्रकाश, समुद्र, प्रभात, प्रार्थना, इंद्रधनुष। तो ये जो शब्द हैं इनमें र पदेन की मात्रा लगी हुई है। यहाँ है राष्ट्र, ट्रक, ड्रम और राष्ट्रीय। इस प्रकार से पदेन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। यहाँ भी र पदेन की मात्रा वाले कुछ शब्द हैं और कुछ वाक्य हैं, इन्हें भी पढ़ते हैं। परिणाम, परिणाम, ये बन गया शब्द प्रणाम।
ये है क्रम, ग्रंथ, ट्रेन, ग्राम, प्रथम, ट्रक, प्रण, सम्राट, ड्रम। अभी से पढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश शुक्रवार को ट्रेन से मौसी के ग्राम चित्रकूट गया। प्रकाश शुक्रवार को ट्रेन से मौसी के ग्राम चित्रकूट गया। तो प्रकाश, शुक्रवार, ट्रेन, ग्राम और चित्रकूट, इन सभी में र पदेन की मात्रा है। उसने मौसी को प्रणाम किया। उसने मौसी को प्रणाम किया। फिर प्रातः उठकर भ्रमण करने गया। फिर प्रातः उठकर भ्रमण करने यानी घूमने गया। तो इसमें बहुत सारे शब्द जो है उनमें र पदेन की मात्रा लगी हुई है। यहाँ अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएं। अक्षरों को जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे। तो प पदेन की मात्रा र, का, श। कैसे लिखना है? प में पदेन की मात्रा प्र, का, श। ये बन गया शब्द प्रकाश। अगला है प, र, क, ट। तो प में हमें क्या लगाना है? पदेन की मात्रा प्र, क, ट, प्रकट। अगला है प, र, ता, प, प्रताप। प में पदेन की मात्रा प्र, ता, प। ये हो गया प्रताप। अ, प, र, ल, अप्रैल। कैसे लिखेंगे? अ, प, प में रेफ की पदेन की मात्रा ए, ल, अप्रैल। ग्रहण, ग्रहण। तो ग में हमें पदेन की मात्रा लगानी है ग्रहण। ये हो गया ग्रहण। प्रणाम, प्रणाम। तो प में फिर से लगाएंगे पदेन की मात्रा प्र, णा, म। ये हो गया प्रणाम। और यहाँ है भर, मण, भ्रमण। तो भ में हमें लगाना है पदेन की मात्रा भ्र, म, ण, भ्रमण। इस प्रकार से अक्षरों को जोड़कर लिखेंगे। जिस अक्षर के बाद र है यानी उस अक्षर में पदेन की मात्रा लगा दी है। यहाँ र पदेन की मात्रा वाले शब्दों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ग्रह, ग्रह, ट्रक, ट्रक, ड्रामा, ड्रामा, शीघ्र, शीघ्र यानी जल्दी, प्रकट, प्रकट, व्रत, व्रत, प्रेम, क्रम, ग्राम, ताम्र, भ्रम, अग्र, ड्रम, श्रवण, प्रचार, ब्रश, ड्रेस, प्रतीक्षा, प्रतिरक्षा, प्रसाद, चंद्रमा। यहाँ हम पदेन की मात्रा वाले शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे। किस प्रकार से पदेन की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं, किस प्रकार से पदेन की मात्रा
लगाई जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो पहला है चक्र। कैसे लिखना है? पहले च लिखेंगे, फिर क, और उसके बाद इसमें लगाएंगे पदेन की मात्रा, चक्र। इसे एक बार और लिखते हैं, च क्र, चक्र, च क्र, चक्र, च क्र। ये हो गया चक्र। अगला शब्द है ग्रह। कैसे लिखेंगे? ग, ग में लगाएंगे पदेन की मात्रा इस प्रकार से, और फिर ह। ये हो गया ग्रह। ग, पदेन की मात्रा ह। ये हो गया ग्रह। ग, पदेन की मात्रा ह, ग्रह। ग, पदेन की मात्रा ह, ग्रह। अगला है भ्रम। तो भ में हमें लगाना है पदेन की मात्रा और म। ये हो गया भ्रम। भ, पदेन की मात्रा म, भ्रम। भ, पदेन की मात्रा और म, भ्रम। फिर से लिखेंगे, भ, पदेन की मात्रा और म, भ्रम। अगला शब्द है क्रम। क, पदेन की मात्रा और म। ये हो गया क्रम। क, पदेन की मात्रा म, क्रम। फिर से लिखेंगे, क, पदेन की मात्रा म, क्रम। अगला शब्द है शीघ्र। शी और घ में हम लोग लगाएंगे पदेन की मात्रा शीघ्र। शीघ्र, 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 शीघ्र। अब यहाँ पर है क्रिया। तो क में पदेन की मात्रा क्रि या। क में पदेन की मात्रा या, क्रिया। क में पदेन की मात्रा या। ये हो गया क्रिया। इस प्रकार से इसे लिखेंगे। यहाँ कुछ और शब्द हैं 3 अक्षर वाले, इन्हें भी हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहला है प्रकट। तो प लिखेंगे, पदेन की मात्रा क ट। ये हो गया प्रकट। प, पदेन की मात्रा क ट, प्रकट। प, पदेन की मात्रा क ट। ये हो गया प्रकट। अगला है आश्रम। आ श्र म, आश्रम। आ श्र म, आश्रम। आ श्र म, आश्रम। अगला शब्द है विश्राम। वि श्रा म, विश्राम। वि श्राम म, विश्राम मतलब आराम। विश्राम। अगला शब्द है प्रभाव। प्रभाव कैसे लिखेंगे? प में पदेन की मात्रा भा व। ये हो गया प्रभाव। प में पदेन की मात्रा भा व। ये हो गया प्रभाव। प्र भा व, प्रभाव। अगला शब्द है प्रकाश। प में पदेन की मात्रा का श, प्रकाश। प में पदेन की मात्रा का श, प्रकाश।
प में पदेन की मात्रा, का, श, ये हो गया प्रकाश। यहाँ एक वाक्य है जिसमें जो शब्द हैं वो उन शब्दों में पदेन की मात्रा लगी हुई है, तो हम उसे भी लिखते हैं। पहले इसे पढ़ेंगे। प्रमोद एक ग्राम में रहता है। प्रमोद एक ग्राम में रहता है। ग्राम का मतलब होता है गांव। तो इसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रमोद, प्रमोद, प्रमोद एक, एक ग्राम, ग्राम, ग्राम में रहता है। प्रमोद एक ग्राम में रहता है। इसे दोहराएंगे। प्रमोद, प्रमोद एक ग्राम में रहता है। प्रमोद एक ग्राम में रहता है। प्रमोद एक ग्राम में रहता है। इस प्रकार से पदेन की मात्रा लगाई जाती है और वाक्यों को लिखा जाता है। प्रमोद एक ग्राम में रहता है। हो गया। इस प्रकार से पदेन की मात्रा लगाई जाती है और इस तरह से वाक्यों में भी ये शब्द आते हैं। यहाँ पर हम लोग एक कविता जो है पढ़ेंगे और इस कविता में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो शब्द हैं वो पदेन की मात्रा उनमें लगी हुई है। तो इस कविता को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन कौन से इसमें जो शब्द हैं वो पदेन की मात्रा वाले हैं। एक चित्र है, एक लड़की है, एक औरत है जो क्या कर रही है, पूजा कर रही है, कुछ प्रार्थना कर रही है ना। आंखें बंद करके क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वो वहाँ प्रार्थना कर रही है। तो इस कविता को पढ़ेंगे तभी इस चित्र को हम लोग क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो कविता को पहले पढ़ेंगे। प्राची आ प्रार्थना कर, प्राची आ प्रार्थना कर, कभी किसी पर क्रोध न कर, कभी किसी पर क्रोध न कर। प्रभु के सामने प्रण कर, प्रभु के सामने प्रण कर, निर्भय होकर ट्रेन का सफर कर, निर्भय होकर ट्रेन का सफर कर। तो ये जो लड़की है, ये जो औरत है, इसका नाम क्या है, प्राची। इसका नाम है प्राची और इसे कहा जा रहा है प्राची आ प्रार्थना कर, प्राची आ प्रार्थना कर। कभी किसी पर क्रोध न कर, क्रोध यानी गुस्सा, कभी किसी पर क्रोध न कर। प्रभु के सामने प्रण कर, प्रण मतलब कसम खाना, जो हम लोग बोलते हैं प्रण करना, यानी कसम जो खाते हैं वही। प्रभु के सामने प्रण कर, निर्भय होकर ट्रेन का सफर कर। निर्भय यानी बिना भय के, बिना डर के ट्रेन का सफर कर। कुछ लोगों को ट्रेन में जाने में डर लगता है, तो शायद इसे ट्रेन में जाने में डर लगता है, तो
निर्भय होकर ट्रेन का सफर कर, यानी बिना डरे ट्रेन का सफर कर। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्राची आ प्रार्थना कर, कभी किसी पर क्रोध न कर, प्रभु के सामने प्रण कर, निर्भय होकर ट्रेन का सफर कर। तो बहुत ही अच्छी कविता है और इसमें कविता में बहुत सारे जो शब्द हैं उनमें पदेन की मात्रा लगी है, जैसे प्राची, प्रार्थना, क्रोध, प्रभु, प्रण, निर्भय और ट्रेन। इन सारे शब्दों में पदेन की मात्रा लगी हुई है। इसे पढ़ते हैं। प्राची आ प्रार्थना कर, कभी किसी पर क्रोध न कर, प्रभु के सामने प्रण कर, निर्भय होकर ट्रेन का सफर कर। हिंदी विषय में आज हम लोगों ने र पदेन की मात्रा को पढ़ा। पदेन की मात्रा कैसे लगाई जाती है, उसका चिन्ह क्या होता है, उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है और उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, ये सारा आज हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।